मेरा नाम रविंद्र सिंह है और आप देख रहे हैं द स्टेट सेंटिनल। जम्मू कश्मीर यूटी सरकार, उमर अब्दुल्ला सरकार तड़प रहे हैं बेचारे स्टेट के लिए। हमें स्टेट दे दो, वही कश्मीर हम वापस लेकर आ जाएं, जिसमें हड़ताल थी, जिसमें पत्थरबाजी थी, जिसमें टेररिस्ट के जनाजे के पीछे लोग निकलते थे, जिसमें कैलेंडर था, कुल मिलाकर कहा जाए जिसमें टूरिस्ट नहीं टेररिस्ट था। इनको वो कश्मीर चाहिए, इसलिए इनको स्टेट चाहिए। उसकी एक एग्जाम्पल मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। तड़प रहे हैं ये लोग, किसी तरह से मोदी सरकार इनको स्टेट दे दे। आज भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा, आप सुनकर हैरान हो जाओगे। एक किताब जो है, वो ऑर्डर आया है उमर अब्दुल्ला सरकार से, ये कि यूटी की सरकार से एक ऑर्डर है, इस किताब को सरकारी स्कूल की लाइब्रेरी में रखा जाए, बच्चों को सर्व किया जाए। इस किताब का नाम है पर्सनैलिटीज एंड लेजेंड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। एलजी मनोज सिन्हा साहब ने इंस्टेंट एक्शन करते हुए 8 लोगों को सस्पेंड कर दिया। आप जानना चाहते हैं पर्सनैलिटीज एंड लेजेंड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ये कौन है? इस किताब के अंदर ये शहीद बता रहे हैं टेररिस्ट को। इस किताब के अंदर इनको स्टेट चाहिए, ये स्टेट के लिए मरे जा रहे हैं। मसरत आलम सेपरेटिस्ट, जिनको जम्मू कश्मीर भारत के साथ नहीं चाहिए, पाकिस्तान के साथ चाहिए, सेपरेटिस्ट हैं ये। जो अलगाववाद, जो हालात खराब थे उसके जिम्मेदार हैं ये लोग। शबीर शाह, मकबूल भट्ट, एक ऐसा टेररिस्ट एक्टिविटी में इनको फांसी की सजा दी गई। इसको ये शहीद आजम बताते हैं, शहीद बताते हैं इस किताब के अंदर। इनको स्टेट चाहिए, इनको ये टूरिस्ट हजम नहीं हो रहा है। कश्मीर में इस वक्त पांव रखने की जगह नहीं है। और इस किताब के अंदर यह भी कहा गया है आईओके, इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर, भारत ने कश्मीर पर कब्जा किया है। इनको साहब शांति हजम नहीं होती, नहीं शांति हजम होती इनको। यह किताब का एक ऑर्डर जारी किया गया है, इस किताब को सरकारी स्कूल के लाइब्रेरी में रखा जाए, बच्चों को पढ़ाया जाए। आने वाली जम्मू कश्मीर की पीढ़ियां क्या पढ़ेंगी? पढ़ेंगी क्या? वो फिर से वही तैयार होंगी, वही पीढ़ी तैयार होगी जो पत्थरबाजी करती थी, जिसको बड़ी मुश्किल से कंट्रोल किया है। फिर ये कश्मीर में खून देखना चाहते हैं, शांति इनको पसंद नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद 8 लोगों को सस्पेंड किया है एलजी साहब के निर्देश में। ध्यान से सुनिएगा, ये सियासी लोग करना क्या चाहते हैं। एसपी वैद साहब, जो पूर्व डीजीपी रह चुके हैं, वो कहते हैं इस किताब में मेरा भी नाम है, लेकिन ये मेरे लिए गर्व की नहीं शर्म की बात है कि मेरा नाम मसरत आलम जैसे सेपरेटिस्ट के साथ लिखा गया, शबीर शाह के साथ लिखा गया, मकबूल भट्ट के साथ लिखा गया। मेरे लिए ये शर्म की बात है, गर्व की बात नहीं है। एसपी वैद साहब पूर्व डीजीपी रह चुके हैं, जिन्होंने मिलिटेंसी का वो दौर देखा है, जिन्होंने कश्मीर को खून से लाल होते हुए देखा है। मैंने हमेशा अपनी रिपोर्ट में कहा है कि जम्मू कश्मीर की पीछे जितनी भी सरकारें रही हैं, कश्मीर में अमन लाने के लिए विफल रही हैं, फेल रही हैं, या फिर उन्होंने कोशिश ही नहीं की, क्योंकि उनकी सियासत इसी से चलती थी, इसी से उनकी सियासत चलती थी। आज उनके पास मुद्दे ही नहीं है। लोग पूछते हैं, डेवलपमेंट की बात पूछते हैं, उनको उसके लिए लाजवाब होना पड़ता है, कोई जवाब नहीं होता। अगर उनके पास टेररिस्ट एक्टिविटी हो, अगर उनके पास पत्थरबाज हो, अगर ये एक्टिविटी हो रही हो, हफ्ते के 2-4 लोग मर रहे हो, उनको मुद्दे को डाइवर्ट करना है। उनको डाइवर्शन है ही नहीं उनके पास, उनको सिर्फ डेवलपमेंट की बात करनी है। अभी लोग सवाल पूछते हैं, इसलिए इस किताब को हरी झंडी दी शकीना इट्टू मैडम, जो एजुकेशन मिनिस्टर है, उनको मेरी बात समझ नहीं आएंगी, पूछेंगे क्या है ये क्या है रविंदर, क्या बोलता है ये? पूछा था एक सवाल असेंबली में, उसके बाद उनसे बात करने की मैंने जरूरत नहीं समझी। मुझे समझ आ गया था किस मयार की एजुकेशन मिनिस्टर हमें दी गई है। आपके रहते एक ऐसी किताब, यहां भारत को आईओके कहा गया है,
यहां पर टेररिस्ट को शहीद का दर्जा दिया गया है, शहीद के नाम से नवाजा गया है। ऐसी किताब को आपने ऑर्डर दे दिया कि इसको सरकारी स्कूल की लाइब्रेरी में रखा जाए। आपको तो सस्पेंड उन 8 लोगों को नहीं, आपको इस्तीफा देना चाहिए। आप लोगों को स्टेट देनी चाहिए, आप लोगों को जेल देनी चाहिए, क्योंकि आपने एक बार फिर से कश्मीर का माहौल खराब करने की कोशिश की है। केंद्र सरकार ने बड़ी मुश्किल से टेररिस्ट भेजे हैं, बड़ी मुश्किल से टूरिस्ट भेजे हैं, माफ कीजिएगा, केंद्र सरकार ने बड़ी मुश्किल से टूरिस्ट भेजे हैं कश्मीर में। आपको वो टूरिस्ट नहीं चाहिए, आपको टेररिस्ट चाहिए वहां पर। इसलिए एक और नई पीढ़ी को आप इस ओर धकेल रहे हो, फिर आप इस तरह की पॉलिसियां ला सको, रिहैबिलिटेशन पॉलिसी, इन लोगों को वापस मेन स्ट्रीम। आपका सियासत इसी में निकल जाती है आपके 5 साल, लेकिन इस 5 साल में आपके पास ये करने के लिए है ही नहीं है आपके पास। इसलिए ऐसी किताब को, पर्सनैलिटी एंड लेजेंड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में आपने ग्लोरीफाई किया है गन को, आपने ग्लोरीफाई किया है टेररिज्म को, आपने शहीद कहा है उन लोगों को जिन्होंने रात के अंधेरे में कश्मीरी पंडितों को मजबूर कर दिया अपना घर बार छोड़ने के लिए, कई इसी में निकल गए, मृत्यु हो गई उनकी। आप लोगों ने मजबूर किया था जब वो स्पीकर से अनाउंसमेंट आती थी कि हमें कश्मीर चाहिए, कश्मीरी पंडितों के साथ नहीं, उनकी औरतों के साथ। ये फैक्ट्स हैं जो जम्मू कश्मीर ने देखे हैं 90 के दशक में, और आप लोग रिस्पॉन्सिबल थे इसके। आप लोग आज आप फिर उसी लाइन पे चल रहे हैं, आने वाली पीढ़ी को तैयार कर रहे हैं वापस पत्थरबाजी के लिए और ब्लड शेड करने के लिए कश्मीर में। लानत है आप लोगों पर ऐसी किताब को ऑर्डर देने के लिए, लानत है आप लोगों पर। आपको टूरिस्ट नहीं अच्छा लग रहा कश्मीर में। मैं गया था कश्मीर, मैंने कहा वहां चने बेचने वाला भी रात को 10,000 रुपए घर लेके जाता है। कोई गरीब नहीं है कश्मीर में, क्योंकि इतना ज्यादा टूरिस्ट वहां पे है। आपको यह गवारा नहीं है, इसलिए आपने इस कुछ तो करना था ना। आपको स्टेट चाहिए, आपको स्टेट देनी चाहिए, आपको जेल देनी चाहिए इस हरकत के लिए। वो कहते हैं इस किताब में, मीर वाइज उमर फारूक इज द लास्ट होप ऑफ कश्मीर। ये किसने परमिट की कि किताब की आप सरकारी स्कूलों में रखो? बड़ी मुश्किल से कश्मीर का नौजवान संभल पाया था, बड़ी मुश्किल से शांति आई थी घाटी में, बड़ी मुश्किल से टूरिस्ट पहुंचा था वहां पर। ये जो हरकतें करता है पाकिस्तान आतंकियों के जरिए, वो गैर लोग हैं, वो करेंगे। आप सरकार का हिस्सा हो, आपने इस किताब को कैसे परमिट कर दिया? इसलिए मैंने कहा आपको स्टेट चाहिए, आपको स्टेट चाहिए सिर्फ मजे करने के लिए, आपको स्टेट चाहिए पूरी पावर के लिए, पूरी ताकत के लिए, आपको स्टेट चाहिए इस तरह के ऑर्डर पास करने के लिए। अगर सोचो इस वक्त पूरी स्टेट आपके पास होती, एलजी का कोई कंट्रोल नहीं होता जम्मू कश्मीर में, तो कोई सुनता इस किताब को, कोई रोकता। 8 लोग सस्पेंड हो गए हैं, लेकिन सस्पेंशन मांगना चाहिए सरकार से, उमर सरकार को सस्पेंड करना चाहिए, क्योंकि आपने एक किताब को हरी झंडी नहीं दी है, आपने कश्मीर के शांति को लाल झंडा दिखाया है, कश्मीर में अमन बहाली को आपने बाहर का रास्ता दिखाया है किताब के जरिए। आपको स्टेट नहीं जेल देनी चाहिए, आप पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हिम्मत कैसे हुई आपकी ये सब अलो करने की? आप लोग तो उस वक्त भाग गए थे जब हालात बहुत नाजुक हो गए थे। आप लोगों ने जम्मू कश्मीर को छोड़ दिया था, कहीं दूसरे देश में चले गए थे। हालात अनुकूल हुए, वापस आगे राज करने के लिए। और जब अब हालात अनुकूल हैं, आपको एक बार फिर से सब कुछ शांत माहौल कर दे दिया और आपने फिर वही कांड कर दिया, क्योंकि आपकी मानसिकता वैसी है। अब सवाल है कांग्रेस पर, क्या कांग्रेस इससे सहमत है, इस किताब से?
जिसमें पर्सनैलिटीज एंड लेजेंड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में यह कहा गया है कि मसरत आलम जो सेपरेटिस्ट अलगाववाद का नेता माना जाता था, जो कश्मीर में अनरेस्ट लाने के लिए जिम्मेदार था, शबीर शाह उसी में से एक था। मकबूल बट टेररिस्ट फांसी दी गई जिसने कश्मीर को इस दोहराए पर लाने का जिम्मेदार था, जो कश्मीर को पाकिस्तान के साथ देखना चाहते थे। क्या कांग्रेस इस किताब के जो कहा गया है भारत आईओ के, इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर पर भारत का कब्जा है, क्या कांग्रेस इससे सहमत है? इन सब बातों से अगर सहमत है तो चुप बैठो, अगर सहमत नहीं हो तो कल आप सड़क पर दिखने चाहिए प्रोटेस्ट करते हुए इस किताब के खिलाफ, क्योंकि आपका ही भाई बंधु नेशनल कॉन्फ्रेंस उमर सरकार ने इस किताब को हरी झंडी दी है। मैं उम्मीद करता हूं कांग्रेस मेरी इस वीडियो को भी अपने पेज पर शेयर करे। अगर आप वाकई भारत के सपूत हो, भारत की बेहतरी चाहते हो, जम्मू कश्मीर की बेहतरी चाहते हो तो, क्योंकि अमरनाथ यात्रा पे जब मैंने कमियां दिखाई थी वो भी सच था, वो भी उतना ही सच था जितना सच ये है। वो आपने अपने पेज पर शेयर किया था। इस वीडियो को भी अपने पेज पर शेयर करना अगर आप सहमत हो कि यह किताब गलत कह रही है, यह किताब हमारे आने वाले यूथ को गलत रास्ते की ओर ले जाएगी। इस किताब में झूठ लिखा गया है। इसका मतलब कि अगर आप मसरत आलम को, शबीर शाह को, मकबूल भट्ट हो, इनके जैसे और कई ऐसे लोगों को जो कश्मीर में अशांति के लिए जिम्मेदार थे, इनको आप शहीद कहते हो, तो इसका मतलब यह हुआ जो पंडितों के साथ हुआ वो ठीक था, आप उससे सहमत हो। जो कश्मीर की हालात 2014 से पहले थी वो ठीक थी, इससे आप सहमत हो। तो मुझे इससे एतराज है। आपको स्टेट चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए स्टेट, आपको नहीं मिलनी चाहिए स्टेट। चाहे वो एनसी की गवर्नमेंट हो, पीडीपी की हो या कश्मीर बेस किसी भी पार्टी की गवर्नमेंट हो, आपकी मानसिकता बीमार है। अभी आपको स्टेट नहीं मिलनी चाहिए। सही है, जब तक बीजेपी का चीफ मिनिस्टर ना हो आपको स्टेट नहीं मिलनी चाहिए। ये बिल्कुल सही कहते हैं केंद्र सरकार, कहती नहीं है लोग, आप अपोजिशन जिस तरह की बात करती है बिल्कुल सही है। ये नहीं देनी चाहिए आपको स्टेट। आपके स्टेट में, आपके हाथ में जम्मू कश्मीर यूटी को स्टेट देना इतना ही खतरनाक है जितना कि बंदर के हाथ में अदरक देना। यह खतरनाक है बड़ा, क्योंकि अभी आपके पास कुछ है नहीं, आप इस तरह के ऑर्डर पास कर रहे हो। इस्तीफा होना चाहिए शकीना इट्टू मैडम का। आप लोग इस काबिल नहीं हो कि जम्मू कश्मीर को संभाल सको, नहीं हो आप लोग इस काबिल। और मैं इंतजार कर रहा हूं कि कांग्रेस कब सड़क पे आएगी। अगर कांग्रेस सड़क पर नहीं आती इस किताब के खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए, इसका मतलब कांग्रेस की इसमें सहमति है जो इस किताब में लिखा गया है। हम किस पीढ़ी को जन्म दे रहे हैं, किस पीढ़ी को तैयार कर रहे हैं, किस जम्मू कश्मीर का हम नींव रख रहे हैं। पूरे भारत को, पूरे जम्मू कश्मीर को, और मैं खासकर कश्मीर के युवाओं को, कश्मीर के लोगों को, कश्मीर के नागरिकों को जो वहां रहते हैं, उनको इसका विरोध करना चाहिए। मुझे लगता है आप नहीं चाहते हो कि तारीखें निकलें, आप नहीं चाहते हो पत्थरबाजी हो, आप नहीं चाहते हो कि वहां टूरिस्ट ना जाए, आपका कारोबार ठप हो जाए, आप नहीं चाहते। तो आपको इसका विरोध करना चाहिए, इस मानसिकता का विरोध करना चाहिए। मैंने कहा सियासी पार्टियों की मजबूरी है, उमर सरकार की मजबूरी है। अगर इस तरह के ऑर्डर वो नहीं देंगे तो लोग उनसे सवाल पूछेंगे डेवलपमेंट के, सड़क मांगेंगे, पानी मांगेंगे, बिजली मांगेंगे, जो मैनिफेस्टो में वादे थे वो पूरा करने के लिए कहेंगे। उसको डाइवर्ट करने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए। उसको डाइवर्ट करने के लिए इस तरह के प्रोपोगेंडे करना जरूरी है। कश्मीर में हालात खराब करना जरूरी है, कश्मीर में पत्थरबाजी करनी जरूरी है, कश्मीर में गोली चलना जरूरी है, कश्मीर में टेररिस्ट एक्टिविटी जरूरी है, क्योंकि उनके 5 साल इसमें निकल जाएंगे। नहीं तो लोग सवाल पूछेंगे। आपको स्टेट नहीं, जेल चाहिए। सस्पेंशन उन 8 लोगों का नहीं, सरकार को बर्खास्त करना चाहिए। आपने एक ऑर्डर पास नहीं किया, आपको कश्मीर को वापस 2014 से पहले धकेलने की कोशिश की है। और उमर सरकार को इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए, अपना पक्ष रखना चाहिए। यह ऑर्डर आपने कैसे रिलीज किया, यह किताब सरकारी स्कूलों की लाइब्रेरी में क्यों होनी चाहिए, इसके पीछे कौन लोग हैं, जिम्मेदारी कौन लेगा। उमर सरकार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कल ही इसका जवाब देना चाहिए। और कांग्रेस को सड़क पर आना चाहिए अगर आप भारत के हितैषी हो। शिवम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।